हर बात में यीशु के करीब रहें। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। हमारे आध्यात्मिक जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें परिपक्व होना चाहिए और साहस एवं परिपक्वता के साथ जीवन का सामना करना चाहिए। बुनियादी बातों को छोड़कर एक अधिक दृढ़, प्रभावी विश्वास की ओर बढ़ना चाहिए। यही इब्रानी ईसाइयों का आह्वान था। यीशु हमें आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने के लिए कहते हैं। इस अंश में जिस आध्यात्मिक स्थिति के विरुद्ध चेतावनी दी गई है वह सूक्ष्म और समझने में कठिन है। ये हमें विश्वास से विमुख होने से सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि जो लोग एक बार प्रबुद्ध हो चुके हैं और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की शक्तियों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं, तो उनके लिए पश्चाताप के लिए उन्हें फिर से नया करना असंभव है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसे खुलेआम लज्जित करते हैं। वचन 4 से 6। इससे पहले कि आप अपने उद्धार पर संदेह करना शुरू करें, याद रखें कि परमेश्वर का वचन आपकी अनंत सुरक्षा की निश्चितता और आश्वासन को स्पष्ट करता है जब आप इसे यीशु में विश्वास के द्वारा वास्तव में प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित कुछ अधिक मानक और उत्साहवर्धक शास्त्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस निश्चितता का समर्थन करते हैं। एक बार जब आप मसीह में होते हैं तो आप कभी भी दोषी नहीं ठहराए जा सकते। रोमियो 8 का 1। एक बार जब परमेश्वर ने आप में उद्धार का अपना नियत कार्य कर लिया है तो किसी के पास इसे उड़ने की शक्ति या अधिकार नहीं है। रोमियो 8 का 33। क्योंकि यीशु का पूर्ण कार्य स्वर्ग में स्थापित है और परमेश्वर के शाश्वत प्रकाशन में स्थापित है, इसलिए कोई भी विश्वासी को उसके अनुग्रह से अलग नहीं कर सकता। रोमियो 8 का 34 से 39। आपके उद्धार की निश्चितता स्वयं यीशु के वचन में स्थापित है। यूहन्ना 7 का 27 से 29। चूंकि आप अपना उद्धार नहीं खो सकते, इसलिए चेतावनी इस बारे में है कि आप इतने दूर गिर जाएं कि आप खुद को विनम्र पश्चाताप के दृष्टिकोण में वापस लाने में असमर्थ हों। यीशु आपको उसकी इच्छा का पालन करने में आपकी निष्ठा के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। आपका जीवन एक फलदायी खेत की तरह हो सकता है जो ताज़ी बारिश और बसंत की गर्म धूप से लाभान्वित होता है, लेकिन प्रभु से दूर जाना आपको उसकी सुरक्षात्मक देखभाल और प्रावधान से मुक्त कर देता है। बिना बारिश वाले खेत की तरह दिन की तपिश में फसलें जल जाती हैं। मसीह आपका शरण स्थान है, वह आपका निरंतर और विश्वसनीय मित्र है और वह स्वर्ग में आपके सिद्ध और शाश्वत महायाजक के रूप में सेवा करने के लिए रहता है। हालांकि आप अपने पाप के कारण मृत्यु के पात्र थे, यीशु ने आपके लिए क्रूस पर वह दंड सहा और परमेश्वर के क्रोध को शांत किया। उसने आपके लिए उद्धार पाने और परमेश्वर को जानने का मार्ग प्रशस्त किया। आप एक नई शुरुआत कैसे चाहेंगे? एक नया रूप नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया हृदय, एक नई आत्मा और एक नया दृष्टिकोण। यीशु आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। यदि आप विश्वास के साथ उनकी ओर मुड़ते हैं तो वह सब कुछ नया कर देंगे। 2 कुरिन्थियों 5 का 17। यही परमेश्वर का वादा है। यीशु को अपनी आत्मा का लंगर मानकर आपको अब्राहम से भी ज्यादा मजबूत प्रोत्साहन मिलता है। यीशु आपके महायाजक आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। उसका नाम बोलो, वह सुन रहा है। 1. आपके विचार से यहूदी धर्म में लौटना उन यहूदी ईसाइयों के लिए क्यों आकर्षक रहा होगा जो इब्रानियों की पुस्तक के मूल श्रोता थे? 2. आपके विचार से एक मसीही के जीवन में आध्यात्मिक परिपक्वता के कुछ लक्षण क्या हैं? 3. इब्रानियों की पुस्तक में दी गई यह विशेष चेतावनी बहुत ही प्रबल है। इससे हमें अपने विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता और गंभीरता के स्तर के बारे में परमेश्वर की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, इस बारे में क्या पता चलता है। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।